नमस्कार प्यारे साथियों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम प्रमुख विचारधाराएं जैसे उदारवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, इन विचारधाराओं के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर बनेगी। हमारे चैनल जीके गुरु टेक्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले आपको तुरंत सूचना मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की? जॉन रॉल्स, रोनाल्ड ड्वार्किन, बिल किमलिका, एसाया बर्लिन। कमेंट करो दोस्तों, जवाब दो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोनाल्ड ड्वार्किन। रोनाल्ड ड्वार्किन ने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत और संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की थी। अतः आपका सही आंसर हो जाएगा रोनाल्ड ड्वार्किन। आपका अगला सवाल, मार्क्सवादी के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा है शोषण, दरिद्रता, धनवंता, उत्पादन का साधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शोषण। मार्क्सवादी के अनुसार समाज में अन्याय की प्रमुख परीक्षा शोषण होती है। शोषण प्रमुख परीक्षा होती है दोस्तों। चलो अगला सवाल, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है? मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारतावाद, फांसीवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्क्सवाद। वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समाज को मार्क्सवाद भी कहते हैं। आपका अगला सवाल, राजनीतिक विज्ञान के अंग्रेजी विद्वान ने एक बार लिखा, उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह नहीं अपितु दिमाग की आदत है। यह किसने लिखा था? जॉन लॉक, मोसेस मेमोनिदेस, हेराल्ड लास्की, थॉमस एक्विनास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की ने कहा था कि उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं और उसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह नहीं अपितु दिमाग की आदत है। आपका अगला सवाल, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत खाली जगह की एक अन्य विशेषता है? गांधीवाद की, स्वराज की, मार्क्सवाद की, उदारवाद की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवाद की। मार्क्सवाद की अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी विशेषता होती है। आपका अगला सवाल, मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण क्या है? स्वतंत्रता क्रांति के लिए, आम जनता को प्रेरित करने के लिए,
देश का संविधान तैयार करने के लिए, 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के लिए, एक विशेष धर्म का समर्थन करने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के लिए। आपका अगला सवाल, समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि सामान्य समाज कल्याण निम्नलिखित में से किसका परिणाम होगा? निजी संपत्ति का उन्मूलन, संपत्ति का पुनर्वितरण, व्यक्तिगत हित का अधिकतम कारणों, राज्य का उन्मूलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत हित का अधिकतम कारणों। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों का सप्त क्रांति दी है? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की विचारधारा दी है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है जिससे उसका अर्थ राज्य के लोकतंत्रीकरण से है? जोशुआ कोहेन, पाओलन टाउ, एंटोनियो गेरास्मी, जूलियस न्यरेरे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाओलन टाउज। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है? दोस्तों, यह एक दलीय व्यवस्था का विरोध है, यह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का विरोधी है, यह बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है, यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है, यह यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित विचारकों में से कौन यह मानता है या मानती है कि पारंपरिक मूल्यों और पद सोपानों की गिरावट उन कारकों में से एक थी जिन्होंने नारीवाद और स्टालिनवाद के प्रादुर्भाव का प्रतिपादन किया? एन रैंड, हेबरमास, रॉबर्ट नोजिक, अन्ना आरेंट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अन्ना आरेंट। आपका अगला सवाल, समाजवाद की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित में विचारकों में से किसका कथन है? फ्रांसिस बेकन, जॉक रूसो, ल्यूकाच, सीवी मैक्सपर्सन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकन। आपका अगला सवाल, आंग्लभाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत पर मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड कोवन, डेविड ईस्टन, सीएल वेपर, रॉबर्ट डहेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड कोवन। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्पतंत्र का लोह सिद्धांत, रॉबर्ट मिचेल्स, शक्ति अभियान, पेरेटो, शासक वर्ग, मोस्का, वर्गहीन समाज, मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शक्ति अभियान पेरेटो का नहीं है। बाकी के सभी सुमेलित हैं लेकिन शक्ति अभियान पेरेटो का नहीं है। आपका अगला सवाल, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संप्रभुता। आपका अगला सवाल,
किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संप्रभुता। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या, धर्म, भूभाग, संप्रभुता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्म। धर्म है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता। आपका अगला सवाल, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? स्विस कैटनो का, पेरिस नगर का, यूनानी नगरों का, फ्रांसीसी नगरों का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूनानी नगरों का। आपका अगला सवाल, राज्य सरकार का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह किसका कथन है? गार्नर, मिडिंग्स, ब्लंटसली, लीकॉक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लीकॉक। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? लास्की, गार्नर, गेटल, सीले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीले। सीले है जो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है निश्चित भूभाग को। आपका अगला सवाल, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, मार्क्स ने, लॉक ने, ग्रीन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरस्तु ने। अरस्तु ने राज्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। आपका अगला सवाल, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता, राष्ट्रीयता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च सत्ता। आपका अगला सवाल, राज्य के आवश्यक तत्व हैं 7, 5, 4, 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4। आपका अगला सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? सरकार, संप्रभुता, भूभाग, कानून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कानून। कानून है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं। कितने हैं दोस्तों? 4। 4 में राज्य का आवश्यक तत्व सरकार हो जाएगी, भूभाग हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगी, एक हो जाएगा जनसंख्या। एक कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या। दोस्तों धन्यवाद। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।